Hey everyone, good afternoon. I am Sumit Kumar Jha, your UGC NET Economics faculty, and I welcome you all on the platform of IFAS. हम लोग जो है आज से एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हर एक वीक जो है आपको क्या होगा कि गेम थ्योरी से रिलेटेड एक टॉपिक देखने को मिलेंगे। उससे वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट होगा। अगर कोई दूसरे जो इंफॉर्मेशंस के लिए इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। ये बेसिकली इस वीडियोस का मोटिव ये है कि गेम थ्योरी का इंपॉर्टेंस क्या है आपके लाइफ में और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सारे के सारे इसमें टॉपिक्स जो हैं ये हम कवर करवाएंगे। ये आपके यूजीसी नेट के लिए हो जाए या फिर गेट के लिए हो जाए या फिर मैथमेटिक्स के लिए हो जाए या फिर जनरल लाइफ के लिए हो जाए, आइडियाज़ अगर आपको लेनी है तो उस सभी के लिए आपके लिए ये टॉपिक जो होंगे, ये लेसन्स जो होंगे ये इंपॉर्टेंट होंगे। अब देखिए कि अगर हम गेम थ्योरी की बात करें तो गेम थ्योरी जो है ये आता है आपका डिसीजन मेकिंग के अंदर में। ओके, डिसीजन मेकिंग के अंदर में दो तरह का प्रॉब्लम होता है। एक होता है आपका प्रॉब्लम अंडर सर्टेनिटी और दूसरा क्या है, दूसरा है आपका प्रॉब्लम अंडर अनसर्टेनिटी। जब हम बात करते हैं प्रॉब्लम अंडर सर्टेनिटी की तो सर्टेनिटी में क्या होती है कि जो इवेंट आपकी क्या है वो फिक्स है, मतलब सर्टेन है। यहां पे हम लोग क्या कहते हैं कि ये कन्फर्मिटी की बात करती है, मतलब इवेंट कहां है, इस सर्टेनिटी में सर्टेन है कि ये इवेंट होगा ही होगा। और जब हम अनसर्टेनिटी की बात करते हैं तो यहां पे क्या करते हैं हम लोग, प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। ओके, जब आपकी चांस उसकी वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए या फिर 1 हो जाए, तो इस केस में वो क्या हो जाएगा, वो डिसीजन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सर्टेन डिसीजन। वो किसके अंदर आ जाएगा, तो डिसीजन मेकिंग अंडर सर्टेनिटी। अगर आपकी वैल्यू चांस की होने की, जिसको आप क्या कह देते हो, प्रोबेबिलिटी, ये 0 से 1 के बीच में आ जाए, ओके, तो इसको आप क्या कहोगे, इसको कहोगे कि ये है अनसर्टेनिटी। यहां पे सर्टेन नहीं है। ये जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब है कि 0 से वैल्यू ग्रेटर है और 1 से छोटी है। और अगर इसको और पर्टिकुलरली अगर सही से लिखना चाहें तो यहां पे इसको आप क्या कर दो, इसको कर दो आप 0 और 1। ओके, तो अब अगर अनसर्टेनिटी की बात करें तो अनसर्टेनिटी में दो तरह का सिचुएशंस है, एक है कॉम्पिटिटिव सिचुएशंस और दूसरा क्या है, नॉन कॉम्पिटिटिव सिचुएशंस। तो गेम थ्योरी जो हमारा है ये क्या है, किसका पार्ट, ये है हमारा कॉम्पिटिटिव सिचुएशंस का पार्ट। तो गेम थ्योरी आपका डिसीजन मेकिंग से यहां से रिलेटेड है। जैसे हम लोग गेम जो खेलते हैं आपके फ्रेंड्स के साथ कि सामने वाले के डिसीजन पे डिपेंड होता है कि सामने वाला अगर 2 उंगली निकाला है और किसी का क्या है 3 उंगली निकला है, किसी का 4 उंगली निकला है, तो ये आपके गेम के रूल पे डिपेंड करता है कि आप उसका इंटरप्रिटेशन कैसे निकाल रहे हो। सामने वाला उस गेम का क्या है कि रूल क्या है, किस हिसाब से उस गेम की विनर को आप डिसाइड कर रहे हो। अगर इस गेम में ये डिसीजन लेना हो कि आपका जिसका उंगली ज्यादा होगा यहां पे वो क्या होगा, विनर होगा, तो उस केस में जिसके 2 होंगे वो क्या हो जाएगा, हार जाएगा। ये किस पे डिपेंड है, ये सामने वाले पे डिपेंड है। मतलब एक का जीतना सामने वाले के डिसीजन पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा डिसीजन लेता है। सिमिलरली अगर आप गेम थ्योरी में और डिटेल में जाएं तो गेम थ्योरी का 3 डिफरेंट पार्ट है। एक क्या है, नॉन कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव और इवोल्यूशनरी गेम थ्योरी। जब आप नॉन कोऑपरेटिव की बात करोगे, गेम थ्योरी किसकी पार्ट है, नॉन कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव और इवोल्यूशनरी। इसमें अगर आप नॉन कोऑपरेटिव की बात करोगे तो इस केस में कौन सा आ जाएगा, ये आ जाता है जीरो सम गेम और एक आता है आपका नॉन जीरो सम गेम। जीरो सम गेम और नॉन जीरो सम गेम। जीरो सम गेम क्या होता है, जीरो सम गेम होता है वो जहां पे अगर 2 प्लेयर इन्वॉल्व है या फिर 2 से ज्यादा प्लेयर इन्वॉल्व है तो एक का जीतना जो है वो दूसरे के हारने के क्या है, इक्वल है। मतलब जितना दूसरा क्या करेगा, अगर 2 ही इंडिविजुअल इंक्लूडेड है इस गेम में, 2 ही प्लेयर है इस गेम में, तो अगर ए क्या है 10 रुपए अगर जीतता है तो बी क्या होगा, 10 रुपया हारेगा। ओके, मतलब ए की जीत क्या बता रही है आपको, बी की हार को दर्शा रही है। अगर यहीं पे और प्लेयर होते, मल्टीप्लेयर गेम होता यहां पे, तो एक का जीतना बाकी सभी के हारने को क्या करता, दर्शाता यहां पे। ओके,
अब अगर बात करें नॉन कोऑपरेटिव गेम में ही आपका स्टैटिक गेम भी आता है और डायनामिक गेम भी आता है। स्टैटिक गेम में क्या है कि आपका टाइम एलिमेंट जो है ये कंसीडर्ड नहीं होता है, मतलब आपका डिसीजन जो है ये टाइम पे डिपेंड नहीं करता है। लेकिन डायनामिक गेम की बात करें तो डायनामिक गेम में क्या होता है, आपका डिसीजन जो है जैसे जैसे टाइम चेंज होगा उस पर डिपेंड करेगा, टाइम वेरिएंट आपका डिसीजन होगा। ओके, अब अगर कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी की बात करें तो यहां पे गेम हम किसको कहते हैं, तो एनी इंटरेक्शन बिटवीन टू और मोर प्लेयर्स इन विच ईच प्लेयर्स पे ऑफ इज अफेक्टेड बाय देयर डिसीजंस एंड द डिसीजंस मेड बाय अदर्स। गेम क्या है, गेम एक आपका इंटरेक्शन है, किसके बीच में, दो डिफरेंट प्लेयर्स के बीच में, दो या दो से ज्यादा। जैसे आप अगर अपनी लाइफ को ले लो तो आपकी लाइफ भी क्या है, एक गेम है, किसके बीच में, इसमें भी प्लेयर होगा। कौन कौन प्लेयर होगा, आप और आपके पार्टनर्स। ओके, तो और एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि गेम जो है ये कभी एंड नहीं होती। एंड क्या होती है, उस गेम में प्लेयर जो होते हैं ये चेंज होते हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं ये चेंज होते हैं गेम में। जैसे आपके लाइफ में भी आपके पार्टनर्स चेंज होते हैं। ओके, आपकी लाइफ नहीं तो सिमिलरली गेम में भी गेम चेंज नहीं होता, गेम एंड नहीं होता, वहां पे पार्टिसिपेंट्स क्या होते हैं, ये चेंज हो जाते हैं। तो गेम जो है ये दो और दो से अधिक प्लेयर्स का इंटरेक्शन है, जहां पे एक प्लेयर का पे ऑफ जो है दूसरे प्लेयर के डिसीजन पे क्या होता है, डिपेंड करता है। ओके, अब प्लेयर्स क्या है, तो प्लेयर्स है आपका इंटरडिपेंडेंट एजेंट्स ऑफ द गेम, जो गेम में एक दूसरे पे डिपेंड करता है, जिसकी डिसीजन एक दूसरे पे डिपेंड कर रही है, वो सारे के सारे एजेंट्स जो होंगे उस गेम के, वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे आपके प्लेयर्स। स्ट्रेटजी क्या है, तो द स्ट्रिक्टली डिफाइंड बिहेवियर्स दैट अ प्लेयर हैज टू चूज बिटवीन, जो डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो डिफाइंड आपके क्या है बिहेवियर्स हैं प्लेयर्स के, वो क्या होता है, वो हो जाता है आपका स्ट्रेटजी। जब हम प्योर स्ट्रेटजी की बात करते हैं तो प्योर स्ट्रेटजी क्या है, द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ गेम इज वन वेयर द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर द बोथ प्लेयर्स आर प्योर स्ट्रेटजी। जो बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है, अगर उस गेम में एक भी क्या होगा, बेस्ट स्ट्रेटजी होगा किसी प्लेयर्स के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका प्योर स्ट्रेटजी। दिस इज द केस इफ एंड ओनली इफ द पे ऑफ मैट्रिक्स कंटेन्स अ सैडल पॉइंट। अगर आप किस गेम में, आपके गेम में सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, हम लोग डिस्कस करेंगे सैडल पॉइंट जो होता है ये क्या होता है। तो अगर आपके गेम में क्या होगा, सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो आपके गेम में प्योर स्ट्रेटजी जो होगी ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। ओके, मिक्स्ड स्ट्रेटजी क्या होता है, तो यहां पे आपका जस्ट इंडिविजुअल का जो स्ट्रेटजी है, प्लेयर का जो स्ट्रेटजी है, ये डिपेंड करता है सामने वाले के किस पे, स्ट्रेटजी पे, वो क्या सोचता है उस स्ट्रेटजी के बारे में। अगर आपका इंडिविजुअल ए है, यहां पे इंडिविजुअल ए है और ये क्या है, A2 है, तो इसकी डिसीजन पे अगर इसके डिसीजन क्या हो, डिपेंड करे, तो क्या होगा, आपका मिक्स्ड स्ट्रेटजी का केस आएगा। और अगर इसकी डिसीजन इसके डिसीजन पे डिपेंडेंट ना हो तो ये क्या हो जाएगा, आपका प्योर स्ट्रेटजी और इंडिपेंडेंट स्ट्रेटजी। अब आती है ऑप्टिमम स्ट्रेटजी, हम किसको कहते हैं, तो स्ट्रेटजी दैट इज रिगार्डलेस ऑफ व्हाट अदर प्लेयर्स डू इज द मोस्ट बेनिफिशियल स्ट्रेटजी अमॉन्ग ऑल द अदर्स। जैसे अगर कोई प्लेयर है A1, इसका क्या है, A स्ट्रेटजी है, B स्ट्रेटजी है और C स्ट्रेटजी है। सिमिलरली आपके प्लेयर 2 का क्या स्ट्रेटजी है, यह है आपका D, E एंड F। तो इस केस में अगर A का क्या हो जाए, जो A अगर B स्ट्रेटजी चूज करेगा तो इसकी पे ऑफ क्या होगी, मैक्सिमम होगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ A2 के किसी भी डिसीजंस को चूज करने से। मतलब A2 क्या चूज कर रहा है इससे कोई मतलब नहीं है किसको, A1 को। A1 सिर्फ B को चूज करेगा, स्ट्रेटजी B को, और इसका पे ऑफ क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो इस केस में आपका स्ट्रेटजी B क्या होगी, ये होगी ऑप्टिमम स्ट्रेटजी फॉर प्लेयर A1। ओके, जीरो सम गेम क्या होती है, तो जीरो सम गेम हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया इस स्लाइड से पहले, कि एक ऐसा सिचुएशन है इन विच वन प्लेयर्स गेन इज इक्विवेलेंट टू द अनदर प्लेयर्स लॉस। एक प्लेयर का गेन क्या है, दूसरे प्लेयर का लॉस के इक्वल है। द नेट चेंज इन वेल्थ
और बेनिफिट टू द गेम एज अ होल इज 0। यहाँ पे जीरो सम गेम क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि गेम की वैल्यू क्या आ रही है आपकी? 0 आ रही है। नेट वेल्थ क्या हो रही है? इंक्रीज और डिक्रीज, ये 0 है। 2% जीरो सम गेम क्या होती है? तो जीरो सम गेम में आपका प्लेयर जो है 2 और 2 से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन जब 2% जीरो सम गेम कहते हैं तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 ही प्लेयर है। फेयर गेम क्या है? जहां पे आपकी गेम की वैल्यू क्या आ जाए? 0। जब आप जीरो सम गेम की बात कर रहे थे तो यहां पे नेट एडिशन मतलब वेल्थ जो ऐड हो रहा है आपके सिस्टम में वो क्या है? 0 है, मतलब नेट चेंज इन वेल्थ ये 0 है। लेकिन आप फेयर गेम कब कहोगे? फेयर गेम के केस में आपकी पूरे गेम की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी 0। ओके, यहां तक क्लियर है? अब देखिए कि सैडल पॉइंट जो होता है ये क्या होता है। आज के वीडियो में हम लोग सैडल पॉइंट पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे और सैडल पॉइंट होता क्या है, इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं सैडल पॉइंट को, ये सारी चीजें देखेंगे। तो सैडल पॉइंट की बात करें तो इन मैथमेटिक्स इट इज अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अ ग्राफ और फॉर फंक्शन वेयर द स्लोप्स दैट इज द डेरिवेटिव्स इन द ऑर्थोगोनल डायरेक्शंस आर ऑल 0, दैट इज द क्रिटिकल पॉइंट, बट विच इज नॉट द लोकल एक्सट्रीमम। लोकल एक्सट्रीमम कहने का क्या मतलब है? तो ना ही यहां पे लोकल मिनिमम होगा और ना ही यहां लोकल मैक्सिमम होगा। तो इस केस में आपका लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा क्या होगा? एग्जिस्ट वहां पे उस पॉइंट पे नहीं होगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द मिनीमैक्स पॉइंट, दैट इज द मैक्सिमिन वैल्यू ऑफ इक्वल्स टू द मिनीमैक्स वैल्यू ऑफ द गेम। The game is said to have a saddle point and the corresponding strategy is called the optimum strategy। मतलब जिस गेम में अगर सैडल पॉइंट एग्जिस्ट करेगा तो उसके रिगार्डिंग, उसके करॉस्पॉन्डिंग जो आपका स्ट्रेटजी होगा उसको आप क्या कहोगे? ऑप्टिमम स्ट्रेटजी। उससे ज्यादा बेनिफिशियल प्लेयर्स के लिए नहीं हो सकता है उस गेम में पॉसिबिलिटी। अब देखिए कि सैडल पॉइंट कहां एग्जिस्ट करेगा? जहां पे आपकी मैक्सिमिन और मिनीमैक्स की वैल्यू क्या होगी? इक्वल होगी वहां पे। अब देखिए कि आपके पास क्या है, कोई फंक्शन दिया हुआ है, वो क्या है? x और y का फंक्शन है। आप सपोज कर लो कि यहां पे y क्या है? इज द फंक्शन ऑफ x एंड y। ओके, be a function in two variable for which the first and second order partial derivatives are continuous on the some disk that contains the point a b। कोई डिस्क में a पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है a और b, वहां पे क्या है? पार्शियल डेरिवेटिव आप इस फंक्शन का चेक कर रहे हो। इफ एफ एक्स ए बी इज इक्वल टू 0, मतलब एफ एक्स ए बी जो है ये क्या है? 0 है। इसका मतलब कहने का क्या है कि आपका y डैश मतलब dy बाई डी एक्स ये क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। फर्स्ट डेरिवेटिव यहां पे 0 हुआ। अब देखिए एफ वाई ए बी इज इक्वल टू 0, ये क्या है? एफ वाई ए बी इज इक्वल टू 0। तो इस केस में आपका ये क्या है? ये है आपका y डैश और ये क्या है? dy बाई, आप इसको y के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हो? डिफरेंशिएट कर रहे हो। इस फंक्शंस को आप क्या कर दो? कैपिटल Y कर दो। ओके, ज्यादा क्लियर रहेगा ये, क्योंकि यहां पे आपका फंक्शन क्या है? स्मॉल y है इधर, तो इसको आप कन्वर्ट कर दो कैपिटल Y में। कैपिटल Y इज द फंक्शन ऑफ स्मॉल y एंड x, तो ये हो गया आपका क्या? कैपिटल Y डैश। ओके, और ये क्या हो गया? ये हो गया आपका कैपिटल Y डैश और ये y के रिस्पेक्ट में यहां पे कर रहे हैं आप, और ये क्या है? ये है आपका 0। और इसको भी क्या करना होगा आपको? चेंज, ये हो जाएगा आपका कैपिटल Y और ये भी। यहां तक क्लियर है? इसके बाद देखिए, इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद आपको कैलकुलेट करना है d। आप d कैसे कैलकुलेट करोगे? तो d कैलकुलेट करने के लिए आपके पास क्या चाहिए? वेरिएबल एफ एक्स एक्स ए बी, मतलब आपका ये कैलकुलेट करना है आपको। फिर दूसरा क्या कैलकुलेट करना है आपको? एफ वाई वाई ए बी,
ये टर्म क्या बता रहा है आपको, ये बता रहा है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव किसका, एफ एक्स का, मतलब y डैश फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x को फिर से आपको क्या करना है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो ये क्या है आपका f डबल डैश, वो जो है आपका फंक्शन ये है f डबल डैश x, मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपको निकालना है x के रिस्पेक्ट में। ये क्या हो जाएगा आपका y डैश जो आया है फर्स्ट इक्वेशंस में, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान लो, इसको आप सेकेंड इक्वेशन मान लो। तो फर्स्ट इक्वेशन वाला y डैश जो है ये आपका, इसको आपको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, इसको आपको डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। ओके, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल तो उसमें और क्लियर होगा। ये यहाँ पे आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा। अब देखिए कि ये क्या है, यहाँ पे आपका आ जाएगा क्या, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि एफ वाई मतलब आपका फर्स्ट डेरिवेटिव जो आया है कहां, सेकेंड इक्वेशन में, इसको आपको डिफरेंशिएट करना है फिर से y के रिस्पेक्ट में। ओके, तो यहां पे ये क्या है, ये है आपका f डबल डैश y, और इसको आप क्या लिख सकते हो, y डैश सेकेंड इक्वेशन वाला, और इसको कहां डिफरेंशिएट कर रहे हो आप, इसको आप डिफरेंशिएट कर रहे हो y के रिस्पेक्ट में। ओके, तो ये दोनों टर्म जो है ये क्या है, ये आ गया आपका जिस वेरिएबल का आपका क्या है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, उसी के रिस्पेक्ट में आप क्या कर रहे हो, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी यहां पे निकाल रहे हो। अब देखिए कि आपके पास सेकंड टर्म क्या है, ये है आपका एफ एक्स वाई ए बी। अब अगर आप यहां पे बात करोगे तो यहां पे देखिए आपका एफ एक्स वाई क्या है, ये है आपका फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और इसको फिर से डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में। जैसे आपका फर्स्ट इक्वेशन में y डैश क्या है, ये है आपका dy बाई डी एक्स। तो इस y डैश को आप क्या करोगे, फर्स्ट इक्वेशन वाले y डैश को आप डिफरेंशिएट करोगे किसके रिस्पेक्ट में, देखिए आपको y के रिस्पेक्ट में करना है। ये हो गया आपका dy, और इसका क्या करना है आपको, और इससे आपके पास क्या आ जाएगी, इससे आ जाएगी आपके पास d की वैल्यू। ओके, अब देखिए गेम जो है यहां से स्टार्ट होगा कि आपके वॉल्यूम, आपके सिस्टम में, आपके क्या है गेम सिस्टम में आपका कोई सैडल पॉइंट जो है ये एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। ओके, यहां पे देखिए कि अगर आपकी डी की वैल्यू क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, तो इस केस में एफ हैज अ लोकल मिनिमम एट ए एंड बी, और इसके साथ साथ आपका क्या होना चाहिए, एफ डबल डैश एक्स जो है ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर आपकी डी की वैल्यू पॉजिटिव हो जाए, ग्रेटर देन 0 हो जाए, और साथ ही साथ एफ डबल डैश एक्स जो है ये क्या हो जाए, लेस देन 0, तो इस केस में आपका क्या होगा, लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा कहां पे, ए और बी पे। ये दो कंडीशंस हो गए। अब देखिए कि अगर आपका डी की वैल्यू क्या हो जाए, लेस देन 0, मतलब डी की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, तो इस केस में आपका सैडल पॉइंट एग्जिस्ट करता है गेम में कहां पे, ए और बी पे। ओके, और अगर डी की वैल्यू 0 हो जाए तो इसका मतलब आपका क्या है, सैडल पॉइंट का टेस्ट जो है ये हो गया आपका फेल। ओके, अब देखिए कि आपके पास क्या है, अब हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके देखेंगे कि इसमें सैडल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। अगर इसमें सैडल पॉइंट एग्जिस्ट करेगा तो किस पॉइंट पे कर रहा है, आपको क्या फाइंड आउट करना है। यहाँ पे देखिए, फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ द फंक्शन एफ एक्स वाई। ये क्या है, आपका फंक्शन दिया हुआ है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें आपको चेक करना है कि क्या इसमें सैडल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो हमारा प्रोसेस क्या था, हम सबसे पहले क्या करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे, फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। सिमिलरली सेकंड टाइम्स आपको क्या करना है, फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। उसके बाद आप क्या करोगे, फंक्शन को जो आपने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला है x के रिस्पेक्ट में, उसको फिर से आपको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। फिर एक बार y के रिस्पेक्ट में जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन निकाले हो उसको आप डिफरेंशिएट कर दो y के रिस्पेक्ट में, और उसके बाद आपने x और y में क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। अब देखिए कि आपका फंक्शन क्या है, यहाँ पे आप इसको क्या करो, z मान लो, z है आपका फंक्शन, और ये कितना दिया हुआ है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर।
ओके, अब देखिए कि हमको क्या करना है, निकालना है ZX। ओके, ये क्या है आपका, ये है आपका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन ऑफ Z विद रिस्पेक्ट टू X, मतलब ये है आपका dz बाई dx। ओके, इसको आप डिफरेंशिएट करो तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, y क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे कांस्टेंट, तो ये पूरा टर्म क्या हो गया यहाँ पे 0 माइनस x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका nx टू द पावर n माइनस 1, तो ये क्या हो गया आपका 2x टू द पावर 2 माइनस 1, मतलब आपका zx क्या आ गया, zx आ गया आपका माइनस 2x। ओके, यहां तक क्लियर होगा। अब देखिए कि अब आपको क्या करना है, अब आप निकाल लो, आपको क्या चाहिए, fx आ गई, fy निकालो, मतलब यहाँ पे आप क्या करो zy निकालो, zy अगर आप करोगे तो dz बाई dy करो, यहाँ पे आप x को कांस्टेंट मानो, फिर फंक्शन आपका कहाँ पे चेंज हो जाएगा, ये है आपका y स्क्वायर, तो x टू द पावर n का फॉर्मूला क्या होता है डिफरेंशिएशन में, ये होता है nx टू द पावर n माइनस 1, तो यहाँ पे आपका x क्या है, y है, तो y स्क्वायर का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2y। ओके, ये हो गया आपका zy जो है ये 2y आ गया। ओके, अब देखिए क्या करना है आपको, आप क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे, क्रिटिकल पॉइंट कहाँ होगा, जहां आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो होगा ये 0 हो जाए, तो इस केस में अगर आप क्या करोगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 करोगे, इसको आप 0 कर दिए तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई 0, और इसको आप 0 करोगे तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई 0, मतलब आपकी क्रिटिकल वैल्यू जो हो गई ये कितनी आ गई, क्रिटिकल वैल्यू जो है क्या आ गई आपकी 0 0। तो यहाँ पे जो पॉइंट है आपका ए एंड बी, ये क्या है, ये है आपका क्रिटिकल वैल्यू, जहां पे आपको चेक करना है कि क्या सैडल पॉइंट यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, तो ये पॉइंट ए और बी क्या है क्रिटिकल वैल्यू, तो इस केस में आपका क्या आ जाएगा, ए एंड बी क्या आ जाएगा आपको 0। अब क्या हम करेंगे, अब हम निकालेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो आपको क्या करना है, जेड को फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये कितना आएगा, देखिए यहाँ पे जेड कितना है, ये आया है आपका -2x, तो इसको आप जब डिफरेंशिएट करोगे फिर से जेड एक्स, इसका मतलब क्या है, तो d2z बाई डी एक्स स्क्वायर, ये कितना आ गया, ये आ गया आपका -2x है, तो x टू द पावर 1 माइनस 1 ये आगे आ गया, ये कितना हो गया x टू द पावर 0, तो किसी की पावर 0 मतलब आपकी वैल्यू क्या हो गई 1, तो ये कितनी आ गई आपके आंसर, ये हो गया 2 -2। सिमिलरली आप ZYY निकाल लो, तो ये कितना आ रहा है, यहाँ पे है आपकी वैल्यू 2y, तो इस केस में आपका क्या आ गया वैल्यू 2। अब देखिए, अब आपको क्या चाहिए, डी निकालने के लिए, डी निकालने के लिए आपको चाहिए fxy मतलब जहां आपको फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन जो x के रिस्पेक्ट में किए हो उसको आप क्या करो, y के रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट करो, तो zxy क्या होगा, ये हो जाएगा आपका dzx बाई dy। ओके, आप देखो zx क्या है, zx है आपका -2x, तो -2x को y के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0। ओके, अब देखिए, अब आप क्या करो, डी के फॉर्मूले में चेक करो कि क्या आ रहा है, डी का क्या है फॉर्मूला, ये है आपका fxx इंटू fyy fxx कितना है, ये है आपका फर्स्ट इक्वेशन -2, और fyy क्या है, ये है आपका 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 इंटू 2, और माइनस क्या करना है, माइनस करना है fxy का स्क्वायर, यहाँ पे zxy क्या आया है, क्या है आपका 0, आप क्या करो इसको स्क्वायर कर दो, आपका डी की वैल्यू कितनी आ गई, डी की वैल्यू आ गई आपके पास -4, डी की वैल्यू क्या है आपकी निगेटिव है, यहाँ पे डी की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे निगेटिव, और हम लोगों ने अभी क्या डिस्कस किया है, जब डी की वैल्यू निगेटिव होगी तो आपके गेम में सैडल पॉइंट क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। ओके, तो यहाँ पे आपके सिस्टम में 0 0 क्रिटिकल पॉइंट पे क्या है, सैडल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है। अब देखिए कि आपका ग्राफ जो है ये कैसा दिखेगा इस केस में, यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे थे, तो इस ग्राफ में अगर आप चेक करोगे तो इस केस में देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये है आपका लोकल मिनिमा,
और इस केस में अगर आप देखोगे ये क्या होगा, लोकल मैक्सिमा, और ये क्या हो जाएगा आपका लोकल मिनिमा। तो यहाँ अगर इस ग्राफ की बात करोगे तो इस केस में ये क्या है, ये है आपका लोकल मैक्सिमा। और इस पॉइंट की बात करो, ये क्या होगा आपका, अभी जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं उस केस में ये हो जाएगा जस्ट, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0 0। ओके, तो ये पॉइंट जो है ये क्या है, ये है आपका सैडल पॉइंट। ओके, आई होप ये क्लियर होगा आपका। सैडल पॉइंट आप मैथमेटिकल इक्वेशंस में कैसे सॉल्व करोगे। अब देखिए कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके नेट गेट में जैसा क्वेश्चन पूछा जाता है उस केस में आपके सैडल पॉइंट्स कैसे फाइंड आउट होंगे, गेम की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी, तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए आपके पास क्या है, solve the following two-person zero-sum game with the following 3/2 payoff matrix of player A and player B। यहाँ पे आपके पास क्या है, आपके पास एक मैट्रिक्स दी हुई है प्लेयर ए की और प्लेयर बी की। प्लेयर ए के रिस्पेक्टिव स्ट्रेटजीज हैं A1 A2 एंड A3। प्लेयर 2 के पास, बी के पास क्या है, B1 एंड B। अब देखिए हमें इसमें क्या करना होता है, इसमें हमें फाइंड आउट करना होता है कॉलम मैक्सिमा एंड रो मिनिमा। ओके, आपको बस ये याद रखनी है कि कॉलम के साथ क्या जाएगी मैक्सिमम और रो के साथ क्या जाएगी मिनिमम। ओके, तो आपको रो मिन निकालनी है और कॉलम मैक्सिमम निकालना। तो इस केस में आप देखो कि B1 स्ट्रेटजी में B1 कॉलम में आपकी पे ऑफ जो है वो मैक्सिमम कितनी है, कहां पे है, ये है आपकी मैक्सिमम 9। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका 9। ओके, इस केस में आप देखो कि इस केस में आपकी B2 स्ट्रेटजी जो है प्लेयर बी की, इस केस में मैक्सिमम क्या है, इस केस में आपकी मैक्सिमम वैल्यू है 4। ओके, अब देखिए आर मीन देखना है, मतलब रो में आपको देखना होगा कि सबसे छोटा वैल्यू जो है पे ऑफ में ये कितनी है। तो इस केस में अगर आप चेक करोगे तो यहाँ देखिए ये क्या है, ये है आपकी 3, छोटी है 9 से। 4 क्या है, ये 8 से छोटी है। और 1 क्या है, ये 4 से छोटी। मतलब आपके पास क्या आ गया, रो मिनिमम आ गया और कॉलम मैक्सिमम आ गया। ओके, यहां तक क्लियर होगा। अब आपको क्या चेक करना है, जहां पे मिनिमम आपने निकाला है उसमें से आप क्या करो, मैक्सिमम चेक करो कितना है। और जहां पे आपने मैक्सिमम निकाला है उसमें से क्या चेक करो आपकी मिनिमम कितनी है। तो आप आर मीन है, तो मिनिमम में क्या करोगे, आप मैक्सिमम चेक करोगे। मैक्सिमम कितनी है, यहाँ पे 4 है। ओके, और आप कॉलम में मैक्सिमम चेक करोगे, मैक्सिमम निकाले हो आपने तो वहां पे क्या चेक करोगे आप, मिनिमम। मिनिमम कितनी है, यहाँ पे 4 है। तो कॉलम मैक्सिमम में जो मिनिमम है ये क्या है आपका मिनी मैक्स। मैक्सिमम जो निकाला उसमें से जो मिनिमम है आपका। ओके, तो मिनी मैक्स यहाँ पे कितना आया, 4 आया। और ये क्या है आपका मैक्सी मिन, मतलब आपने जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाली उसमें से मैक्सिमम कितनी है। यहाँ पे क्या आ रहा है, दोनों इक्वल आ रहा है। ओके, तो अगर आपके गेम में, अगर आपके सिस्टम में क्या हो जाए, मैक्सिमिन और मिनी मैक्स इक्वल हो जाए, इसका मतलब क्या है, आपके गेम में सैडल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस केस में क्या हो जाएगा आपका कि सैडल पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। और आपका ऑप्टिमम वैल्यू जो है ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिमम स्ट्रेटजी, सॉरी, ऑप्टिमम स्ट्रेटजी क्या होगी, इसके रिस्पेक्टिव आपका स्ट्रेटजी क्या है प्लेयर का। अगर आप इसके रिस्पेक्टिव स्ट्रेटजी को चेक करते हो तो यहाँ पे देखिए 4 के रिस्पेक्टिव आपकी प्लेयर 1 की स्ट्रेटजी क्या है, ए की, ये है आपकी A2। और प्लेयर का स्ट्रेटजी क्या है, ये है आपकी B2। मतलब यहाँ पे अगर आप ऑप्टिमम स्ट्रेटजी की बात करोगे, ऑप्टिमम स्ट्रेटजी की बात करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका A2 और B2। क्या हो गया, ये हो गया आपका ऑप्टिमम स्ट्रेटजी A2 एंड B2।
और एक और चीज, जब हम बात करते हैं कि आपकी क्या हुई है सिस्टम में, सिस्टम ऑफ गेम में सैडल पॉइंट एग्जिस्ट कर रही है, तो आपकी गेम की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, जितनी आपकी सैडल पॉइंट जो आ रही है वो, मतलब यहाँ पे क्या है 4 आ रही है रोमिन और मैक्सिमिन और मिनीमैक्स, तो आपकी गेम की वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू ऑफ गेम ये हो जाएगी आपकी 4। ओके, यहाँ पे देखिए हमारे पास प्लेयर ए की मैट्रिक्स दी हुई थी पे ऑफ, और प्लेयर बी की मैट्रिक्स है यहाँ पे स्ट्रेटजी, रिस्पेक्टिव स्ट्रेटजी क्या होगी, उसके रिस्पेक्ट में हमने क्या किया, कॉलम मैक्सिमम निकाला और रो मिनिमम निकाला है, और उसके बाद हमने जहाँ पे मिनिमम निकाला है उसमें चेक किया कि मैक्सिमम क्या है, मतलब आपको रो मिन था तो रो में देखा मैक्सिमम कितनी है, तो ये हो गया आपकी मैक्सिमिन 4, और सिमिलरली कॉलम मैक्सिमम निकाला था तो वहां पे आपने चेक किया कि मिनिमम कितनी है, तो ये क्या हो गई आपकी मिनीमैक्स 4। यहाँ पे मिनीमैक्स और मैक्सिमिन क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा, गेम में आपका सैडल पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये है आपका 3x3 मैट्रिक्स है, आपके पास प्लेयर ए है और प्लेयर बी है, इसके रिस्पेक्टिव क्या होगी, ये स्ट्रेटजी हो जाएंगी, ये क्या है, ये A1 है, ये A2 है और ये A3 स्ट्रेटजी है, राइट। और ये क्या हो गया, ये हो गया आपका B1 B2 और B3 स्ट्रेटजी।